पाने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके कई सारे कदम उठा रही है। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली में अभी तक 26 केस हुए हैं कोरोना के, जिसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। इसमें 4 केस ऐसे हैं जो लोकल एक आदमी से दूसरे आदमी को फैले हैं। बाकी 22 केस ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आए थे बीमारी लेके। तो एक तरह से फैलने का सिलसिला भी अभी कोई बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से सारी एहतियात बरतनी है, क्योंकि जो दुनिया भर में हम लोगों ने देखा है कि जब ये फैलना चालू होता है तो इतनी तेज़ी से फैलता है कि फिर किसी के काबू में नहीं आता। हम लोग इटली, ईरान, चाइना, इन सब के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर इस तरह की परिस्थिति बने। तो इसके लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन सभी कदमों की वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, अगर आपको अपने को कोरोना से बचाना है तो आप ही बचा सकते हो, कोई और आपको नहीं बचा सकता। जितने कदम आपको बताए जा रहे हैं, जितनी एहतियात बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर वो सारे कदम आप अच्छे से पालन करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। जो आपको कहा गया कि किसी से हाथ ना मिलाइए, दूसरा बार बार पूरा दिन में हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, ताकि आपको अगर कहीं पे छू भी दिया जहाँ पे कोरोना था और अगर आपके हाथ में आ भी गया तो कम से कम आप जब साबुन से हाथ धो लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो जितनी भी और भी लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अभी थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। ये बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अभी पहले हम लोगों ने ऑर्डर जारी किए थे दिल्ली के अंदर 20 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने के ऊपर। आज उसको हम रिवाइज़ करके 5 लोग कर रहे हैं। ऑर्डर जारी अभी होने वाले हैं कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों, और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में 1-1 मीटर का फासला रखें। कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे लाइनें भी लगनी होती हैं, वहाँ भी 1-1 मीटर का फासला, लाइन भी अगर लगी है तो 1-1 मीटर का फासला अपने बीच में रखें। कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है जनता कर्फ्यू का, उसको मद्देनज़र रखते हुए कल ट्रेन्स भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी नहीं चल रही है, कई सारे ऑटो टैक्सी भी सड़क पे नहीं होंगे। हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि क्या सारी बसें सड़क से बंद कर दी जाएं, तो उसमें एक ये विचार आया कि अगर सारी बसें हम लोगों ने बंद कर दी तो जो इमरजेंसी जिन लोगों को होगी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो कल हम 50% बसेस सड़क पे कल नहीं चलाई जाएंगी। एक ये कदम उठाया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन किया जाता है। जब उन लोगों को हमने सरकारी जो व्यवस्था थी वहाँ पे क्वारंटाइन किया तो कुछ जो लोग थे उनको वहाँ की कंडीशंस पसंद नहीं आई, वो हो सकता है लग्जूरियस चीज़ें चाहते हों, तो उनके लिए कुछ होटलों में इंतज़ाम किए गए थे। तो उन होटलों के अंदर वो खुद की पेमेंट करके रह रहे हैं, पेड फैसिलिटी थी। तो अब ऐसे ऐसे जो क्वारंटाइन वाले रह रहे हैं लोग 14-14 दिन के लिए उन होटलों में, ऐसे लोगों के लिए उसके ऊपर जीएसटी की माफ़ी दी जा रही है सरकार की तरफ से, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ताकि उनके लिए ये थोड़ा सा सस्ता हो सके। ये कोरोना की वजह से जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर मार पड़ रही है। दिहाड़ी मजदूर वाले ऐसे लोग हैं जो रोज़ अपना कमाते थे, खाते थे, उन लोगों के, कई लोगों की दिहाड़ी चली जा रही है। इसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार हो, उसके घर में खाने को भी ना हो। हमने इसके बारे में काफ़ी विचार किया। एक सुझाव ये आया कि पूरी दिल्ली में जगह जगह किचन लगा दिए जाएं और लोगों को खाना बना के मुफ्त खाना बांटा जाए। इसमें खतरा ये था कि अगर हमने वहाँ खाना मुफ्त बांटना चालू कर दिया तो वहाँ भीड़ लग जाएगी
वो एक कोरोना को फैलाने का स्थान बन जाएगा। तो क्या करें? तो फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम राशन देते हैं राशन की दुकानों के ज़रिए, तो दिल्ली में लगभग 72 लाख लोग हैं जो राशन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 72 लाख लोगों को, 2 करोड़ की जनसंख्या में 72 लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है। उनका हम राशन बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। वैसे तो जो राशन मिलता है, एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल और चीनी मिलती है अलग से। ये मोटे मोटे तौर पे सफिशिएंट होता है एक आदमी के लिए महीने के लिए।